माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने वीडियो में कल के लेसन में कंपाउंड सेंटेंस को हमने पढ़ा। कंपाउंड सेंटेंसेस जो होते हैं इनमें दो या दो से अधिक मेन क्लॉजेज से सेंटेंस बनता है। तो शर्त ये रहती है कि कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए कम से कम दो मेन क्लॉजेज की ज़रूरत होती है। हमने सेंटेंसेस पढ़े थे कि इट वॉज रेनिंग हाउएवर वी वेंट फॉर अ वॉक। तो इट वॉज रेनिंग और वी वेंट फॉर अ वॉक दोनों मेन क्लॉजेज है, दोनों किसी पर भी आश्रित नहीं है। तो ये इस प्रकार से दो मेन क्लॉजेज से कोई सेंटेंस जब बनता है तो वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है। अर्थात कंपाउंड सेंटेंस बनाने की शर्त होती है कि कम से कम दो मेन क्लॉज सेंटेंस में होने चाहिए। तो कल की वीडियो में हमने कंपाउंड सेंटेंसेस को डिस्कस किया था। आज हम अगले जो सेंटेंसेस है वो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है कि ऐसे वाक्य जिनमें एक तो मेन क्लॉज होता है, अर्थात मेन क्लॉज कहो या प्रिंसिपल क्लॉज कहो या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहो, और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। ऐसा सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या शर्त है कि कम से कम एक मेन क्लॉज होना चाहिए, और जिस वाक्य में एक मेन क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। बोर्ड पे हमने 5 सेंटेंस डिस्कस करने के लिए दिए। सम पीपल ईट सो दैट दे मे लिव। तो यहाँ जो सेंटेंस है पहला वाला, सम पीपल ईट, ये मेन क्लॉज है। क्या है? मेन क्लॉज है। ये क्लॉज अर्थात ये क्लॉज किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, अतः ये मेन क्लॉज कहो, प्रिंसिपल क्लॉज कहो या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहो। ये इसके बाद में सो दैट दे मे लिव, सो दैट कंजंक्शन का प्रयोग है, और दे मे लिव ये सेंटेंस सो दैट के बाद में आ रहा है। तो ये सेंटेंस सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो दैट को लेते हुए ये सेंटेंस पूरा हो रहा है। हमने पहले सेंटेंस में कुछ क्लॉजेस को जब शुरुआत में पढ़ना शुरू किया था उस समय हमने ऐसे कुछ कंजंक्शन को भी डिस्कस किया था कि as, because, since, before, till, after, while, when, if, unless, those, although, although, less, in, order that, as soon as, इस प्रकार के जो कंजंक्शन है वो जनरली सबऑर्डिनेट क्लॉज वाले हिस्से में होते हैं। तो हमने ये पहले पढ़ा भी था। अब जो ये सेंटेंस दिया हुआ है इसमें सो दैट दे मे लिव ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सो दैट दे मे लिव ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सो दैट दे मे लिव ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अर्थात ये क्लॉज अपनी मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए इस क्लॉज पर निर्भर है, इस क्लॉज पर निर्भर है, इसीलिए इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो ये सेंटेंस अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए इस
अर्थात ये सबऑर्डिनेट क्लोज अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए इस मेन क्लोज पर डिपेंडेंट है, और ऐसा सेंटेंस हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो पहले सेंटेंस में हमने ये समझा कि सम पीपल ईट सो दैट दे मे लिव, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अच्छा, हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्यों है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक मेन क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। एक मेन क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की शर्त यह होती है कि एक मेन क्लोज के साथ कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लोज या ज्यादा भी सबऑर्डिनेट क्लोज हो सकते हैं, या एक मेन क्लोज है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दूसरे वाले वाक्य में भी I will do it when I am fit, सेंटेंस को सबसे पहले हमें पहचानना है कि I will do it when I am fit। पहले से ये बात अंडरस्टूड है कि ये सारे सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। अच्छा, सारे सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो हम पहले से ही ये मानेंगे कि इसमें एक तो मेन क्लोज है ही, और एक मेन क्लोज के अलावा एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज रहेंगे, तब ये सेंटेंस क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो आई विल डू इट व्हेन आई एम फिट वाले सेंटेंस को जब हम इसका विश्लेषण करेंगे तो हम ये पाएंगे कि आई विल डू इट, ये सेंटेंस मेन क्लोज है। ये क्या है? मेन क्लोज है। आई विल डू इट व्हेन आई एम फिट, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो एक मेन क्लोज है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। सेंटेंस कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के बनने की शर्त यह है कि एक तो उसमें आवश्यक रूप से मेन क्लोज होगा ही, पर एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज हो सकते हैं। तो ये शर्त है। अब आई विल डू इट, ये सेंटेंस मेन क्लोज क्यों है? क्योंकि ये ऐसा क्लोज है जो अपनी मीनिंग इस सेंटेंस के हिस्से के बिना भी ये दे सकता है। लेकिन व्हेन आई एम फिट, ये जो क्लोज है ये अपने पूर्ण अर्थ को देने के लिए आई विल डू इट वाले इस हिस्से पर निर्भर है। अतः ये मेन क्लोज है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। एक मेन क्लोज, एक सबऑर्डिनेट क्लोज। सेंटेंस कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो हमने यहाँ ये पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, अच्छा, या सबऑर्डिनेट क्लोज हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं? व्हेन जो कंजंक्शन है इससे यह सेंटेंस शुरू हो रहा है, और व्हेन सबऑर्डिनेट क्लोज में ही होता है। तो इन्हें हमें याद भी रखना होगा। I will do it when I am fit, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये I will do it मेन क्लोज है, when I am fit सबऑर्डिनेट क्लोज है। तीसरा सेंटेंस हम समझते हैं। तीसरे सेंटेंस में she said that she would come early, she said that she would come early। ऐसे हमने कई सेंटेंसेस, जिस समय हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ा था उस समय ऐसे कई सेंटेंसेस हमने पढ़े थे। तो ये सेंटेंस किस प्रकार का है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सी सेड अपने आप में मेन क्लोज है। सी सेड अपने आप में क्या है? मेन क्लोज है, क्योंकि सी सेड बाकी का जो दैट सी वुड कम अर्ली के बिना भी अपनी पूर्ण अर्थ को ये प्रकट कर सकता है, प्रकट करता है। तो ये सी सेड क्या हो गया? मेन क्लोज है। सी सेड मेन क्लोज है, और दैट सी वुड कम अर्ली ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। सी सेड मेन क्लोज है, दैट सी वुड कम अर्ली ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो एक मेन क्लोज, एक सबऑर्डिनेट क्लोज। सेंटेंस कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पहले से ऊपर लिख भी रखा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लेकिन हमें ये कॉन्सेप्ट को समझना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते कौन से हैं। तो दैट के
शुरू होने वाला या दैट से शुरू होने वाला ये क्लोज कौन सा क्लोज है? सबऑर्डिनेट क्लोज है। और सी सेड ये कौन सा क्लोज है? मेन क्लोज है। मेन क्लोज कहो, प्रिंसिपल क्लोज कहो, इंडिपेंडेंट क्लोज कहो, एक ही बात, इंडिपेंडेंट है ये सेंटेंस किसी पर भी निर्भर नहीं। अगर हम इसको अलग कर दे, सी सेड के बाद में फुल स्टॉप कर दे, तो भी इसकी मीनिंग निकल रही है। ये मीनिंगफुल क्लोज है, अतः ये मेन क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो एक हो गया मेन क्लोज, इसके साथ एक हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज। सेंटेंस कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की शर्त है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम बनाते कैसे हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक तो मेन क्लोज होगा ही, वन मेन क्लोज, वन मेन क्लोज प्लस एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा क्या होंगे? सबऑर्डिनेट क्लोज, एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज होंगे। कम से कम एक तो होना ही चाहिए सबऑर्डिनेट क्लोज, एक से ज्यादा भी हो सकते। तो ये क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बनाने की कंडीशन है कि एक तो मेन क्लोज होगा और उसके साथ में एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 भी सेंटेंस नंबर 3 के जैसा ही है। ही सेड कौन सा क्लोज हो गया? मेन क्लोज। दैट ही वुड पास कौन सा क्लोज हो गया? सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। दैट ही वुड पास, तो एक मेन क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। सेंटेंस कौन सा है? कॉम्प्लेक्स है। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स है। तो एक मेन क्लोज के साथ एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज होने पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है। क्या सीखा हमने? कि एक मेन क्लोज और उसके साथ एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज होने पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। अर्थात जिस वाक्य में एक मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज हो और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज रहे, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट वाला सेंटेंस नंबर 5। He was glad when he heard the news. He was glad, main clause है। When he heard the news, subordinate clause है। एक main clause, एक subordinate clause, एक main clause, एक subordinate clause। सेंटेंस कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो इन पांचों वाक्यों में हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के माध्यम से और मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को समझा कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आवश्यक रूप से एक तो मेन क्लॉज होता ही है और एक मेन क्लॉज के साथ एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होने पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। हमने 5 ये सेंटेंस डिस्कस किए। कल हमने पढ़ा था कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में हमने पढ़ा कि कम से कम 2 मेन क्लॉज होने पर ही कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। कम से कम 2 मेन क्लॉज होने पर कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। अगली वीडियो में हम
कुछ कंपाउंड सेंटेंस और कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को साथ में डिस्कस करेंगे, अलग से उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस क्यों है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है। विविध प्रकार के सेंटेंसेस को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखें, इन वीडियोस को समझें। थैंक यू।